नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस मैं आज आपके सामने एक जर्नल रीडिंग ही है, ठीक है? मतलब ये रीडिंग नहीं है, टैरो रीडिंग एग्ज़ैक्टली नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि 2023 का ईयर आपके लिए कैसा जाएगा एज़ पर न्यूमरोलॉजी। एंड ऑफ़ कोर्स टैरो रीडर्स हैं, तो टैरो से भी हम लोग ये चीज़ देखेंगे। एंड लेट्स सी, अभी ये फ़िलहाल आपका कोई पर्सनल रीडिंग का नहीं है, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके इसके ऊपर पर्सनल सेशंस भी, मतलब बेसिकली पर्सनल आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर आपके ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ लाऊँ अपकमिंग टाइम पे। ये जर्नल है एंड ये ओवरऑल सबके लिए है, ठीक है? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस नॉलेज को गैदर करने में, तो आप डेफ़िनेटली रुक सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं देन कोई बात नहीं, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि थोड़ा-सा डिफरेंट टेस्ट है रेगुलर रीडिंग से। ओके, सो बेसिकली आज हम देखेंगे 2023 का साल आपके लिए कैसा जाएगा एज़ पर न्यूमरोलॉजी। अगर आप देखोगे तो 2023, ओके, अगर आप ये देखोगे तो वी हैव 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, जो कि हमारे पास बनेगा 7 नंबर, ठीक है? तो न्यूमरोलॉजिकली ये जो ईयर है ये 7 डोमिनेंट एनर्जी का ईयर है। और 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली आप बोल दो, न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बोलूँ तो 7 रिप्रेजेंट केतु, जिसको हम साउथ नोड भी बोलते हैं। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको हम नेपट्यून की एनर्जी में भी डाल सकते हैं। ओके, तो इसको हम केतु का ईयर भी बोल सकते हैं, केतु से रिलेटेड है ये साल। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि नेपट्यूनिक एनर्जी भी यहाँ पे डोमिनेंट रहेगी। साउथ नोड भी हम केतु को बोलते हैं। तो बेसिकली ये साल आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, क्या-क्या प्रोफ़ेशंस हैं जो इस साल अपग्रेड करेगा, क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या-क्या रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, आपको कैसा फ़ील होगा एज़ अ पर्सन, एज़ अ रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्शन कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज हम देखेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो जितनी शॉर्ट बन सके उतनी शॉर्ट बने, ठीक है? बट स्टिल आई डोंट नो ये कहाँ तक एंड होगी। ओके, सो केतु का अगर मैं बोलूँ तो केतु आपका बेनिफिशियल रहेगा धर्म त्रिकोण राशियों के लिए, ठीक है? यानी कि फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम स्पिरिचुअल ट्रायंगल भी बोलते हैं, धर्म त्रिकोण बोलते हैं, उन लोगों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रह सकता है। मोटा-मोटा बोला जाए तो एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, इन लोगों के लिए ये साल ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका सन राइज़िंग, मून राइज़िंग या फिर असेंडेंट, प्रोबेबली अगर आपका मून राइज़िंग इस राशियों में है, तो ये साल आपके लिए अच्छा रह सकता है, बेनिफिशियल रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। ये साल कैंसेरियंस के लिए भी अच्छा रह सकता है, लेकिन लिटिल बिट चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है? क्यों रहेगा वो सारी चीज़ें अभी हम कवर करेंगे कि कैंसेरियंस के लिए थोड़ा जो बहुत चैलेंजिंग क्या रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी। ये साल के लिए अगर आपको कोई लकी डे अगर निकालना है तो दैट वुड बी संडे और मंडे, ठीक है? संडे और मंडे ये 2 दिन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, शुभ हो सकते हैं, ठीक है? इस साल के अंदर। इस साल के अंदर जो लोगों का महीना अगर मैं बोलूँ तो महीना मोस्टली आपको अप्रैल या मई के बाद से ही थोड़ा पॉजिटिव एनर्जीज़ देखने को मिलेगी, ओके? सो केतु या साउथ नोड के ऊपर अगर हम आते हैं, केतु या साउथ नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या-क्या चीज़ें हैं और टैरो के अंदर कौन-सा कार्ड है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 को रिप्रेजेंट करता है चैरियट, चैरियट का कार्ड आपको 7 को रिप्रेजेंट करता हुआ मिलता है। एंड देन वी हैव टावर ऑल्सो, जो अगेन 16 नंबर है, 16 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 7 आएगा, ठीक है? बट टैरो के ऊपर हम थोड़े-से देर में आते हैं। पहले मैं आपको केतु से रिलेटेड कुछ ना कुछ बता देती हूँ, क्योंकि ये साल केतु का साल है, साउथ नोड का साल है। साउथ नोड एक ऐसी एनर्जी है एस्ट्रोलॉजिकली जहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो आपका एक कहते हैं ना, एक रियल इनर डेप्थ है, रियल इनर फेस है, ठीक है? उसको साउथ नोड में रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम कई बार ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि आप पहले के जन्मों में जैसे रहे होंगे, जो एनर्जी, जो ट्रेड्स, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैरी करके चल रहे हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आपको साउथ नोड रिप्रेजेंट करता है, ओके? नॉर्थ नोड जबकि राहु बोला जाता है, वो आपका लाइफ पाथ रिप्रेजेंट करता है। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी डेस्टिनी कहाँ है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र में, किस क्या चीज़ है जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरी करनी है, अचीव करनी है, ओके? तो साउथ नोड कहीं न कहीं आपका बेसिक ट्रेट दिखाता है। और जैसे हम जानते हैं कि केतु, सोल का बेसिक ट्रेट दिखाता है। क्या? केतु हमें ये चीज़
हमें अटैचमेंट से दूर करता है, ठीक है? हमको बॉडली या फिर मटेरियलिस्टिक पोज़ीशन से अलग हटाता है। हमें अ, हमारी स्किन हो गया, हमारी बॉडी हो गया, उससे ऊपर उठ के सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है? केतु इन सब चीज़ों का निशानी होता है या इन सब चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। यानी कि केतु हमेशा हमें इंस्पायर करता है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटकर, अटैचमेंट से हटकर, लोगों के साथ, इमोशंस के साथ अटैचमेंट से हट के, खुद को डिटैच करके, खुद को आइसोलेट करके, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एनालिसिस करके हम खुद को अपग्रेड कर सकें, हम खुद के अंदर डेवलपमेंट कर सकें। ओके, एंड इसलिए केतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट की तरह आप देख सकते हो, या फिर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, ठीक है? जो आपको बेसिकली, अगर आपका आपके कुंडली में केतु की महादशा है या केतु से रिलेटेड कोई डोमिनेंट एनर्जी है, तो वो सिंपली बेसिकली पुश होगा आपके लिए, ठीक है? एंड जो आपको चेंज करती है, ओके, जो आपको परिवर्तन लाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो केतु की होती है वो ये है कि आपको जब भी ये परिवर्तन मिलता है, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू नहीं मिलता। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अलग-अलग प्लैनेट्स अपने अलग-अलग बिहेवियर के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं जो आपके बेटर के लिए होते हैं, ठीक है? हमको वो चीज़ लगती है कि लाइक सैटर्न अगर आता है, सैटर्न का कुछ चल रहा होता है, तो वी वर जस्ट लाइक कि नहीं, अब तो सब कुछ खराब ही होना है, कर्मा है, कार्मिक है। लेकिन कहीं न कहीं सैटर्न का या फिर कोई भी प्लैनेट हो गया, चाहे वो जुपिटर है, चाहे वीनस है, चाहे मार्स है, चाहे मरकरी है, चाहे कोई भी प्लैनेट है, राहु, केतु है, उनका एक बेसिक जो मोटिव होता है वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, और वो अपने वे में, अपने पाथवे में उसको ट्रांसफॉर्म करता है। केतु आपकी लाइफ में सडनली चीज़ें लाता है, आप सडनली अलग हो जाओगे, सडनली सेपरेट हो जाओगे, अच्छा खासा चलता हुआ काम सडनली चेंज हो जाता है। 1 मिनट में आपका माइंड चेंज हो रहा है चीज़ों को लेकर, आपकी थॉट चेंज हो गई। दिस इज़ व्हाट केतु इज़, ठीक है? केतु यही करता है, केतु यही रिप्रेज़ेंट करता है। वो आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं लेकर जाएगा कि एक लंबा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके जा रहा है, सालों-साल ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, नहीं। सैटर्न की एनर्जी वैसी है, सैटर्न आपको जब भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन में लेके जाता है, वो एक लंबे ड्यूरेशन के ट्रांसफ़ॉर्मेशन में लेके जाता है। आप कभी भी देखेंगे शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। केतु बहुत अ क्विक चेंजेस आपकी लाइफ में लाता है, ठीक है? केतु बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना, बैंग होकर आपको कोई चीज़ टकराई एंड बदल गया सब कुछ। इस तरीके से ये केतु होता है, ठीक है? केतु आपका कभी भी केतु आपका हमेशा मदद करेगा आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटीज़ को ख़त्म करने में। आप चाहे जितना भी एक्सट्रोवर्ट एनर्जी के इंसान हैं, जितना भी इस फ़ील्ड से हैं कि आप सोशली कनेक्ट रहते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन में रहते हो, जब आपका केतु डोमिनेंट होता है आपकी एस्ट्रोलॉजी में या फिर आपकी ओवरऑल एनर्जी फील्ड में, ट्रस्ट मी, आप सबके साथ रहकर भी आइसोलेटेड रहोगे, ठीक है? आपको वो अकेलापन फ़ील होगा, आपको आइसोलेशन फ़ील होगा, आपको वो लोनलीनेस फ़ील होगा अपनी लाइफ़ के अंदर। दिस इज़ व्हाट द केतु इज़। केतु इज़ अ स्पिरिचुअल टीचर, यू कैन से दैट, ठीक है? तो ये साल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो लोग अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, जो लोग इंट्यूशन अपनी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में जाना चाह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, रीडर हैं, या रीडिंग सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, इस तरीके से अगर आप हैं, जो लोग सेंसिटिव हैं, एम्पैथेटिक हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज़ ये साल उनके लिए स्पिरिचुअल क्लीनिंग का ईयर है। ये साल उनके लिए वो ईयर है जिसमें उनका सारा ईगो, सारा अहम, सारा जो भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटीज़ है, अटैचमेंट्स है, सब चीज़ें साफ़ होने वाली हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब ये होता है तो वो ईज़ी नहीं होता। जब ये होता है तब वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। ये तो विल गोइंग टू पुश यू आउट फ्रॉम योर कंफर्ट ज़ोन, किक यू आउट फ्रॉम योर कंफर्ट ज़ोन, दैट्स द राइट वर्ड, ठीक है? तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एम्पैथेटिक फीलिंग्स बढ़ेगी, आपको कांस्टेंट चैलेंजेस मिलेंगे अपनी लाइफ में, कांस्टेंट चेंजिंग्स मिलेंगे, ठीक है? इस तरीके से ये साल आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ, अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टाइम टू टाइम करते हैं, देन वेरी वेल आपके सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पर आएँगे, मार्क माय वर्ड। आपके सप्रेस्ड जितने भी इमोशंस हैं, ट्रॉमास हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, जो आप सामने नहीं लाना चाहते, वो सब सामने आएगा, वो सब बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक स्पिरिचुअल क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ईयर इस पर्पज़ से बहुत अच्छा है, ये ईयर इन चीज़ों से बहुत अच्छा है। आई वुड हाइली रिकमेंड यू कि आप अपने इनर पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली वो चीज़ होगी। अगर आप चाहें या ना चाहें, आप अपने इनर पीस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, ओवरथिंकिंग बढ़ेगी इस साल के अंदर, ठीक है?
ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा एनालाइज़ करोगे चीज़ों को, बहुत इंट्रोस्पेक्शन करोगे, इस तरीके की चीज़ें रहेगी। एंड पुराने जो भी बर्डन्स हैं, पुराने जो भी एक कहते हैं ना बिलीव्स हैं, उन सबको तोड़कर आप नए बिलीव्स बना सकते हो। तो ये साल एक रीफाउंडेशन का ईयर आप कह सकते हो, बिकॉज़ बहुत कुछ पुराना ख़त्म होगा, टूटेगा एंड बहुत कुछ नया बनेगा। यहाँ पे मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा बोलूँगी जो लोग क्योंकि हम सब लोग एक जैसा एक इक्वल पेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो प्लीज़ इस चीज़ को इन चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव नोट पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ एस्केपिज़्म की प्रवृत्ति में आप आ जाओगे। इस सब चीज़ों को एस्केप करने के लिए हो सकता है कि आप अम, यू नो बैड हैबिट्स में चले जाओ, इस तरीके की सिचुएशन हो, बिकॉज़ केतु ये सब चीज़ें भी बढ़ाता है। केतु रिप्रेजेंट करता है मेंटल असाइलेंस को, केतु रिप्रेजेंट करता है प्रिजन हाउसेस को, ठीक है? केतु इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफ़िनेटली जब इंसान उस कड़वी सच्चाई को नहीं देख पाता, नहीं बर्दाश्त कर पाता, उस बैलेंस को नहीं अचीव कर पाता, जो एक मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लेवल पे है, यिंग एंड यांग एनर्जी है केतु और राहु। तो जब आप उस बैलेंस को नहीं अचीव कर पाते, तब डेफ़िनेटली आप एस्केपिज़्म में जाते हो। और जब आप एस्केपिज़्म में जाते हो, जब आप सच्चाई से भागना स्टार्ट करते हो, ट्रुथ से भागना स्टार्ट करते हो, ठीक है? आप कहीं न कहीं अपने इल्यूज़न्स में रहते हो, डिल्यूज़न्स क्रिएट करते हो। इस तरीके की सिचुएशंस में जब भी आप आते हो, तो कहीं न कहीं आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है, ठीक है? तो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे ग्राउंडेड, ठीक है? तो आपकी फर्स्ट रेमेडी ही यही होगी कि जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहें, लॉन्ग वॉक्स पे जाएँ, नेचर में टाइम स्पेंड करें, बेयरफुट। मैं हमेशा ग्राउंडिंग के लिए यही बोलती हूँ, बेयरफुट घास के ऊपर चलें, ठीक है? बेस्ट थिंग यू कैन डू। यू कैन सिट नियर ट्री, ट्री के नीचे बैठो, ट्री के पास बैठो, ठीक है? इस तरीके से बहुत बड़े-बड़े जो पेड़ होते हैं उनके आस-पास बैठो जो बहुत सालों से हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? डू दिस। मॉर्निंग वॉक्स में जाइए, कोई भी मतलब स्टे कनेक्टेड विद नेचर, ठीक है? नेचुरल चीज़ों से कनेक्टेड रहें, ग्रीन कलर का यूज़ करें, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो, ओके? आइए आता है टैरो पे। ये तो मैंने आपको केतु से रिलेटेड बताया कि बिकॉज़ 7 ईयर है, केतु ईयर है, तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगी ही सही, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा एंड यही चीज़ कहीं न कहीं टैरो में भी रिप्रेजेंटेड है। 7th वी हैव चैरियट, 7 का कार्ड हमारे पास चैरियट का है एंड देन वी हैव टावर, दोनों ही हमारा जो रिप्रेजेंटेशन करता है वो 7 एनर्जी को करता है, रिप्रेजेंट करता है मार्स की एनर्जी, ठीक है? फिर इसलिए टावर रिप्रेजेंट एफिशिएंट मार्स एनर्जी, जिसको हम स्कॉर्पियन एनर्जी भी बोलते हैं। चैरियट रिप्रेजेंट समथिंग कि जब आप इमोशनल लेवल पर चीज़ों से थोड़ा-सा डिटैच होकर बैलेंस कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है? चैरियट एक एक्चुअली में एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा यू नो बैलेंस्ड एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग, चैरियट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। यहाँ पे शिफ्ट, सडन चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकता है। आप जगह बदल सकते हो, आप जॉब बदल सकते हो, आप कैरियर का फ़ील्ड बदल सकते हो, आप अपना पार्टनर बदल सकते हो, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए टॉक्सिक है, कोई मैरिज में चल रहे हो, मैरिज टॉक्सिक है, मैरिज में सेपरेट हो सकते हो। सिंगल हो बहुत लंबे टाइम से, ठीक है? उसमें चेंज आ सकता है, आप मैरिज में जा सकते हो, सडन मैरिज हो सकती है, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बन सकती है इस साल के अंदर, ठीक है? बाकी आपका जब भी पर्सनल ईयर हम लोग डिसाइड जब उसके अकॉर्डिंगली होगा तब मैं आपको बता पाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डेफ़िनेटली मैं पर्सनल ईयर से रिलेटेड भी ये साल बताने की कोशिश करूँगी, ओके? बट चैरियट कहीं न कहीं आपको यही रिप्रेज़ेंट करता है कि कैसे आपको यिंग एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस नहीं करते तो आप भटक जाओगे। एक पहिया आपका राइट में जाएगा, एक पहिया आपका लेफ्ट में जाएगा और आप कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। दूसरी जो चीज़ आपको चैरियट रिप्रेज़ेंट करती है इज़ योर सीरियसनेस। यू हैव टू बी सीरियस पियर, ठीक है? आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। मतलब सीरियस मैं ये नहीं कह रही कि लाइफ़ बिल्कुल स्पॉइल कर लो, बोरिंग हो जाओ, वो वाली चीज़ नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आपको आइसोलेटेड ही होना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप जब एकांत में बैठते हैं, खुद के साथ डिस्कस करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तभी आप निकाल पाते हैं, ठीक है? फ़ोकस, एक ही चीज़ पे फ़ोकस करके उसको आपको करना, बिकॉज़ प्लूटो या नेपट्यूनिक एनर्जी ऐसी है ना जो आपको आप आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी, बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलेंगे एंड यू बी लाइक ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, मैं इधर जा लूँ, मैं ये कर लूँ। यू हैव टू स्टे फोकस्ड, ठीक है? तो ये रेमेडी आपके लिए ये भी हो सकती है कि आप एक स्ट्रक्चर बनाओ, अपने गोल्स बनाओ, अपने अचीवमेंट्स बनाओ, उसको लिखो एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे चलो, ओके?
ये भी एक रेमेडी आपके लिए हो सकती है, बट डेफ़िनेटली आपको स्ट्रक्चर्ड रहना, फ़ोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमांड अपने हाथ में लेकर रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। आपको फैमिली की बहुत ज़्यादा लॉन्गिंगनेस होगी, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली से या तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करोगे, इमोशनल फ़ील करोगे फैमिली को लेकर, सेंसिटिव रहोगे फैमिली को लेके। फैमिली से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सडनली कुछ चीज़ पता चल जाना या सडनली फैमिली में कुछ हो जाना, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। बट डेफ़िनेटली आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहोगे, फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ रहेगी यहाँ पर, इस साल के अंदर। टावर की एनर्जी है, तो जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं टावर इज़ अबाउट डिस्ट्रक्टिंग समथिंग, जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो कहीं न कहीं आपके लिए हेल्दी नहीं था, लेकिन आप उससे इतना ज़्यादा अटैच थे, आप उससे इतना ज़्यादा जुड़े हुए थे कि आपको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन नहीं था, ठीक है? आपको उस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये चीज़ मेरे लिए टॉक्सिक है या ये पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक है, रिलेशनशिप मेरे लिए टॉक्सिक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको रियलाइज़ेशन था, लेकिन ये अटैचमेंट इतना डीप होता है ना, माया, माया जिसको हम कहते हैं, ठीक है? ये माया है, इल्यूज़न ऑफ रियलिटी, माया। हम उससे बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और केतु यही काम करता है, आपको माया से हटाकर आपको धर्मा की तरफ लेके जाता है, धर्म की तरफ लेके जाता है, ठीक है? आपको अपनी राइचियस ड्यूटी की तरफ लेके जाता है, आपको इल्यूज़न से हटाकर। एंड ये चीज़ टावर भी रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट लाइक जो भी फाउंडेशन, जो चीज़ों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ब्रेक होनी ही है इस ईयर के अंदर। सो जितना हो सके उतना खुद को बैलेंस करें, जितना हो सके उतना खुद को एक यू नो एक बैलेंसिंग स्टेट में जाएँ। हाँ, डेफ़िनेटली इस साल के अंदर आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, इस साल के अंदर आपको अचीवमेंट भी मिल सकता है, इस साल के अंदर आपको आपकी डिज़ायर्ड विश भी पूरी हो सकती है, ठीक है? या डेफ़िनेटली ये चीज़ें भी आपकी हो सकती है इस साल के अंदर, प्रोवाइडेड अगर आप सही टाइम पे सही चेंजेस अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं विद दिस केतु एनर्जी। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन और दूँगी, ठीक है? मुझे नहीं पता ये कितने लोगों ने नोटिस किया होगा नहीं, बट मुझे ये चीज़ लगी। तो आप अगर देखेंगे तो इस साल की जो शुरुआत हो रही है, वो हो रही है संडे से, ओके? एंड संडे इज़ सन एनर्जी, ठीक है? ऑब्वियसली सन की एनर्जी है एंड केतु का साल है, सन की एनर्जी से शुरुआत हो रही है। तो इनिशियली कुछ महीनों में, स्पेशली अगर मैं बोलूँ इनिशियली 6 मंथ्स के अंदर आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम रह सकता है इन जर्नल सेंस, ठीक है? मैं ये जर्नल एनर्जी बता रही हूँ, किसी का स्पेसिफिक नहीं। क्यों रह सकता है और किस प्रकार की प्रॉब्लम रह सकती है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी यहाँ पे रहेगी वो है कि आप कहीं न कहीं अपनी नॉलेज को क्वेश्चन करेंगे। आप कहीं न कहीं अपने सेल्फ को, अपने वर्थ को क्वेश्चन करेंगे। आपको ये चीज़ रियलाइज़ शायद ना हो पाए या नहीं हो पाएगी कि आपके पास जो नॉलेज है वो पर्याप्त है या नहीं। आप ये चीज़ बार-बार सोचेंगे, आप ये चीज़ बार-बार एनालाइज़ करेंगे। ओके, सॉरी। तो आप ये चीज़ बार-बार सोचेंगे, ये चीज़ बार-बार एनालाइज़ करेंगे, अपने सेल्फ के ऊपर डाउट करना, सेल्फ वर्थ के ऊपर डाउट करना, अपनी नॉलेज, अपने विज़डम के ऊपर डाउट करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा शेक होना, क्योंकि डेफ़िनेटली यहाँ पर जो चाहेगा वो है आपका ईगो ब्रेक होना एंड आपके अंदर एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एक चेंज लाना। तो यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के केस में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हिले, ठीक है? स्पेशली इनिशियली 6 मंथ्स के अंदर। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके अंदर एक मूडीनेस आ सकता है, आप मूडी हो सकते हो, आप हल्के शाय हो सकते हो, आप क्रिटिकल हो सकते हो अपने आप को लेके, ठीक है? सेल्फ को बार-बार रीचेक करना, रीएनालाइज़ करना, मैं जो कह रहा हूँ शायद सही है, नहीं है, गलत है शायद, ठीक है? या दूसरों को खुद से बहुत सर्वोत्तम या सर्वोपरि समझना। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको इनिशियल फ़ेज़ेज़ में, इनिशियल कुछ मंथ्स के अंदर उस चीज़ का एनर्जी आपको फ़ील हो सकती है, वाइब्स फ़ील हो सकती हैं। बिकॉज़ ये मंथ जो स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअली में आपके लिए बूस्ट की एनर्जी लेकर आ रहा है, बट ये साल जो ईयर कैरी कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन की कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली एक आपस में एनर्जीज़ में एक वाइब्रेशन के अंदर थोड़ा बहुत आपको खींचातानी देखने को मिल सकती है। प्रोवाइडेड आपका जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, जो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है या आपका पर्सनल ईयर जो है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें थोड़ा-सा डिफ़र डिफ़र करती जाएँगी। ये मैं एक जर्नल एनर्जी चेक कर रही हूँ, ओके? इस ईयर में
कौन से कलर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, कौन से कलर्स हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप कोई भी डार्क कलर की चीज़ है अवॉइड करें, ग्रे कलर अवॉइड करें, ब्लैक कलर अवॉइड करें, ब्लू के कोई भी डार्कर शेड्स अवॉइड करें, ब्राउन के डार्कर शेड्स अवॉइड करें, ठीक है? एंड रेड, जो एक डार्क रेड कलर्स होते हैं, ग्रीन डार्क होते होते हैं, डार्कर शेड्स को थोड़ा अवॉइड करें इस ड्यूरेशन के अंदर, इस साल के अंदर। कौन कौन से कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, लाइट शेड्स आप यूज़ कर सकते हो, लाइट शेड ग्रीन का यूज़ कर सकते हो, लाइट शेड पिंक का यूज़ कर सकते हो, एनी लाइट कलर्स, वाइट कलर आप यूज़ कर सकते हो, येलो कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, बट सबके थोड़ा थोड़ा लाइट शेड्स यूज़ करें। डार्कर शेड्स को थोड़ा अवॉइड करें, स्पेशली ब्लैक का, ब्राउन का, ग्रे का, ओके, ब्लू का, इन सारे कलर्स का डार्कर शेड्स को थोड़ा-सा अवॉइड करें एंड लाइटर शेड्स इन कलर्स का, ब्लैक का तो नहीं ऑब्वियसली ब्लैक का तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, लाइटर शेड्स आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ओके? पिंक का यूज़ कर सकते हैं, वाइट का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी हैप्पी कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, येलो वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइट शेड्स, ओके? आपके लिए कौन-कौन से प्रोफ़ेशन इस फ़ील्ड में सही रहेंगे? मतलब बेसिकली कौन-कौन से प्रोफ़ेशन इस ईयर में ग्रोथ पे रहेंगे, पॉज़िटिविटी में रहेंगे, बढ़ेंगे आगे? सो यहाँ पे एक डॉक्टर का प्रोफ़ेशन, आपका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई भी प्रोफ़ेशन, हीलिंग से जुड़ा कोई भी प्रोफ़ेशन, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा, रीडिंग से जुड़ा, ठीक है? कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन जो स्पिरिचुअलिज़्म या रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ा है, वो अच्छा रहेगा। सोशल वर्क से जुड़ा कोई भी प्रोफ़ेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का प्रोफ़ेशन अच्छा रहेगा, टीचिंग, काउंसलिंग का प्रोफ़ेशन अच्छा रहेगा, इनमें ग्रोथ दिखेगी। फ़ॉरेन सर्विसेज़ का, टूरिज़्म का, ट्रैवलिंग का, लीगल सर्विसेज़ का, फ़िलॉसफ़र्स इस तरीके का, बुक राइटिंग का, सोशल वर्कर का, नॉवेलिस्ट का, ठीक है? एंड नेचुरलिस्ट का, ये सारे प्रोफ़ेशन अच्छे रहेंगे, ठीक है? जहाँ पर भी आपकी कल्पना शक्ति का प्रयोग होता है, चाहे वो ड्राइंग से जुड़ा है, चाहे वो आपके आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा है, वो प्रोफ़ेशन बहुत अच्छे रहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस ईयर के अंदर आपको क्रिएटिविटी या फिर ऑब्वियसली जो लोग इस फ़ील्ड से हैं या फिर हो सकता है नॉर्मल टोन में भी आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए या फिर क्रिएटिविटी से जुड़े हुए, इमेजिनेशन से जुड़े हुए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, ठीक है? लाइक वेब सीरीज़ वगैरह जो भी जो बनती है, उनमें से कुछ ऐसी वेब सीरीज़ भी बने, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बेसिकली इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एनहांस होने वाली है। ओके? अदर देन दैट आपके लिए ओके, हेल्थ में आपको कौन-कौन से एरियाज़ पे ध्यान देना है या कौन-कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है? आपको एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम आ सकती है, नर्वसनेस हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, छोटा-मोटा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कफ, कोल्ड या लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आईसाइट, बैड आईसाइट यहाँ पे डेवलप हो सकती है, क्रॉनिक डिसीज़ेज़ यहाँ पर हो सकती है, छोटे-छोटे टाइम के लिए प्रॉब्लम्स रहे, ठीक है? इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नीज़ल रिलेटेड भी इश्यूज़ आ सकते हैं, ओके? सो ये आपके हेल्थ एरियाज़ हैं जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इस साल के अंदर। रेमेडीज़ क्या हैं? काफ़ी रेमेडीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे फैमिली के साथ आउटिंग पे जाइए, शेड्यूल बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, लॉन्ग वॉक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, ठीक है? सेल्फलेस सोशल वर्क कीजिए एंड अदर देन दैट आप डॉग्स को फ़ीड कर सकते हैं। आप किसी भी ज़रूरतमंद को फ़ीड कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली किसी को भी फ़ीडिंग करना, किसी को भोजन देना आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी का मंत्र होता है, ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करते करते रह सकते हैं, ठीक है? गणेश जी को हर वेडनेसडे को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके जो भी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है? उनकी आप सेवा कर सकते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी इंटॉक्सिकेशंस को अवॉइड करें इस टाइम पीरियड में, जितना हो सके उतना हेल्दी खाएँ, अगर पॉसिबल हो सके तो ट्यूसडे और सैटरडे आप फास्ट रख सकते हैं, ओके? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए एंड ये एक 2023 से रिलेटेड एक वीडियो थी एंड होपफुली अगर आपको ये गाइडेंस हुई है, थोड़ी मदद हुई है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर मैं पर्सनली हेयर से रिलेटेड भी लेकर आऊँगी, प्रोवाइडेड अगर आपको अच्छी लगती है तो इस पे लोग अगर पसंद करते हैं इस वीडियो को तो आई विल ट्राई, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली रीडिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो अगर पसंद आती है तो मैं डेफ़िनेटली लेकर आऊँगी, ओके? सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट 2023 ईयर अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर।